हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, हमने जैसा आपसे कहा था कि हम उस टॉपिक पे सवाल लेके आएंगे जिस टॉपिक पर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जिस टॉपिक में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो पहला टॉपिक है मेरे पास आज, एलसीआर सर्किट पर अंकित प्रश्न देखना है और हर बार ही बोर्ड एग्जाम में पूछना जाता है। ऐसे में हर चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगा और जिस जिस टॉपिक से सवाल ज्यादातर आती है उस टॉपिक पर, हर टॉपिक पर सवाल लेके आऊंगा। वैसे तो आपको सवाल करना ही है, लेकिन उस टॉपिक को जरूर रिवाइज करना है जो टॉपिक मैं बताऊंगा, क्योंकि वही टॉपिक बार बार रिपीट 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 करके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, हम क्या करते हैं, इसी तरह से ये सीरीज चलाएंगे। तो आज हम क्या करते हैं, एलसीआर सर्किट पर सवाल लिए हैं। आइए हम आपको समझाते हैं कि एलसीआर सर्किट पर कैसे सवाल आएगी, कैसे कैसे सवाल बन सकती है। उससे पहले हम आपको कुछ और सिखाएंगे। देखिए, देख मेरे भाई, हमारे पास क्या है, एलसीआर सर्किट के जितने भी प्रोसेस हैं फार्मूले के, वो सब आपके यहाँ सामने लिखे हुए हैं। तो पहले मैं इनको बता दूं कि क्या कौन सी चीज है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, पहला जो फार्मूला है, आई क्या है, साधारण धारा है। आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान है। ठीक है। यहाँ पे वी क्या है, विभव है। वी नॉट क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, ये जो है अपना ओमेगा, ये कोणीय आवृत्ति है। ठीक है। IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान बराबर होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। इसी प्रकार से वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान होता है वी नॉट अपॉन रूट टू। फिर यहाँ पे एक अगला फार्मूला है आपके पास, एक्ससी। एक्ससी को हम लोग बोलते हैं धारती प्रतिघात। इसके बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, सी क्या है, धारिता है। ठीक है। अगला जो फार्मूला है हमारा एक्सएल, एक्सएल को बोलते हैं धारती प्रतिघात, और ये बराबर था ओमेगा इंटू एल, यानी ओमेगा एल। एल क्या है, प्रेरण है। ठीक है, ये प्रेरकत्व। उसके बाद आता है हमारा जो फार्मूला है परिणामी वोल्टता, या परिणामी वोल्टता कहो या प्रतिबाधा, भी कई बार इसको बोल दिया जाता है, लेकिन ये वोल्टेज का प्रतिबाधा है। ठीक है। ये होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा होती है ये, जेड से लिखते हैं, और इसकी कलांतर होती है ये। ठीक है। और कास फाई बराबर का आर अपॉन जेड, ये शक्ति गुणांक है। कास फाई क्या है, शक्ति गुणांक है। एलसीआर सर्किट की एक मेन बात क्या है, अनुनाद की स्थिति आती है। अनुनाद की स्थिति में एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाते हैं। जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं तो साधारण प्रतिरोध और प्रतिबाधा दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जो हमारा कास फाई है, क्या है, कास फाई यानी शक्ति गुणांक, वो एक होता है। यानी एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, एक होता है। कब, जब अनुनाद की स्थिति होगी तब। इतने फार्मूले आपको पता होने चाहिए। किस सवाल के लिए, केवल एलसीआर सर्किट की सवाल के लिए। अभी मैं ट्रांसफार्मर पे सवाल लेके आऊंगा और टॉपिक पे सवाल लेके आऊंगा, तो मैं वीडियो जो बनाऊंगा टॉपिक वाइज बनाऊंगा, ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। टॉपिक वाइज आप सवाल लगाते जाओ, टॉपिक वाइज लिखते जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अगर यही रिवाइज करके चले जाओगे तो ये मान के चले आपका सवाल हो ही जाएगी। सवालों में करने में टाइम कम लगता है, टाइम बचता है, तो कोशिश करेंगे सवाल ज्यादा अटेंड करेंगे। ठीक है। तो आइए हम सीधे बढ़ते हैं अपने सवाल पर, प्रोसेस को धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है। ये रही हमारे पास पहली सवाल मेरे भाई। पहली सवाल है हमारे सामने क्या, कि दिए गए एलसीआर परिपथ में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। दिए गए एलसीआर परिपथ में हमें ज्ञात करना, पहला वोल्टेज का शिखर मान, प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा पूछा है, अभी अभी बताया, और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पूछा है। ये 5 चीजें एक सवाल में पूछा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 चीजें पूछता है, मैंने एक और चीजें 5 चीजें इसमें ले लिए, पूछ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो चिन्ह बना है ये किसका है, प्रेरण का। ये चिन्ह किसका है, प्रेरण का। तो ये जो मान होगा वो किसका होगा मेरे भाई, ये किसका होगा मान, एल का है, यानी प्रेरण का। और ये माइक्रोफैरड है, ये किसका मान है भाई, मेरे सी का। और ये किलो ओम है, ये किसका मान है, आर का। किसका मान है, आर का। इसमें किस तरह की सवालें बनेंगी, हम हर तरीके से सवाल लेके आए हैं। ठीक है। तो ये हमारा आर का मान है। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम जब सोल्यूशन लगाएंगे, सोल्यूशन लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ये हटा दीजिए। ठीक है। ठीक।
अब आप ध्यान से देखो मेरे भाई, मुझसे क्या पूछ रहा है कि वोल्टेज का शिखर मान। तो भैया देखो, जो साधारण वोल्टेज का शिखर मान पूछ रहा है, यानी कि VRMS पूछ रहा है। देखो ये हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है। ये अगर हम इसकी तुलना V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से अगर हम तुलना करते हैं इसकी, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो V नॉट का मान है वो कितना है, 10 है। तो हमें वोल्टेज का शिखर मान ज्ञात करना है। तो वोल्टेज का शिखर मान अभी अभी हमने बताया क्या होता है, पहला आंसर आपको लगाने जा रहा हूं। वोल्टेज का शिखर मान क्या होता है, VRMS बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, V नॉट बटे √2। अब यहाँ पे V नॉट का मान कितना है मेरे भाई, V नॉट का मान कितना है, देख पा रहे हैं आप, 10 है। तो 10/√2। अब चाहो तो आप √2 से परमीकरण कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर हमें √2 से क्या कर दिया, मैंने गुणा कर दिया। अब इतने पे भी छोड़ सकते थे। ये हो जाएगा 10√2/2। तो काट देंगे, ये हो जाएगा 5√2 वोल्ट। ये अब आप चाहो तो मान भी रख सकते हो क्या, √2 का, और गुणा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला आंसर मेरे भाई, क्या है, ये पहला आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। दूसरा आंसर क्या है मेरे भाई, क्या पूछ रहा है, प्रेरण प्रतिघात। मैंने अभी अभी बताया कि प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, एक्सएल होता है। क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, एक्सएल। एक्सएल पूछ रहा है, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। सर हमें एल तो पता है 20 मिली हेनरी है, लेकिन ओमेगा क्या है, तो ओमेगा क्या है, देखो तुलना करो, देखो ओमेगा क्या है, टी का जो गुणांक होता है, टी का जो गुणांक होता है वही क्या होता है, ओमेगा। तो ओमेगा का मान कितना है मेरे भाई, सॉरी यहाँ तो मान ही नहीं दिया है, यहाँ तो मान ही नहीं दिया है बच्चा, कुछ तो गड़बड़ है, दया देना चाहिए। यहाँ पे ओमेगा टी का मान हम ले लेते हैं भाई, कुछ लेना पड़ेगा कुछ, क्या यहाँ पे ओमेगा का मान कुछ है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ इसको। ओमेगा का मान यहाँ पर मेरे भाई था, आपका मैंने लिखना भूल गया। ओहो, ओमेगा का मान अपना है 100, 100। ओमेगा का मान है यानी कि ओमेगा ऐसा है, ये ठीक है अपना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो ओमेगा का मान कितना मिला, मिला मेरा 100। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 100 गुणे एल का मान कितना है, 20 मिली हेनरी है, 20 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, -3, -3। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2000 गुणे 10 के घाते -3। -3 से 3 जीरो मर जाएगा, तो ये क्या बचेगा, केवल बचेगा कितना मेरे भाई, 2 बचेगा। 2 क्या बचेगा, ओम। 2 क्या बचेगा, ओम। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। इतना आसान है सर, इतना आसान है, यस। फार्मूला आपको पता है, तो हर चीजें आपके लिए क्या है, आसान है। ठीक है सर। अगले प्रश्न में क्या बोला, 2 क्वेश्चन हो गया। अगले में क्या कर रहा है, धारती प्रतिघात। तो धारती प्रतिघात अभी हमने बताया क्या होता है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ओमेगा सी, यस सर सही बात है। तो एक तो ठीक है सर, ओमेगा, ओमेगा का मान आपने बताया है कि 100 है, यस 100 है। अब यहाँ पे सी का मान कितना है, देखो सी का मान कितना है, 2 माइक्रो फैरेड है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया आएगा, -6। 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 घात मर जाएगी, तो 1 का होगा 2 गुणे 10 के घाते, 10 के घाते क्या हो जाएगी, 4। 10 के घाते क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है जी, यस 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 यस। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, हालांकि 1/2, ओह ऐसे कर देते हैं, 1 मिनट, 1/2 गुणे 10 के घाते क्या लिख सकते हैं, 4। या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसा,
ये गुणे 10 के घाते क्या लिख सकते हैं 3। भाई एक घात इधर ले लिए तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 3 जीरो गुणे 10 के घाते 3, यानी कि ये लिख सकते हैं 5000। क्या लिख सकते हैं 5000 ओम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 5000 ओम। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया दूसरा आंसर आ गया। तो थोड़ा सा मैं इसको अगर समेट दूं, दिख रहा होगा ठीक है, क्योंकि मुझे यही पांचों आंसर यहीं लगाना है। ये थोड़ा सा भी ये वाला आंसर भी थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है ठीक। अब यहाँ पे देखो हमारा जो अगला आंसर है चौथा, चौथा आंसर यहीं पे हम सब लगा दे रहे हैं। ये हमारा पहला आंसर था, दूसरा आंसर हो गया ये, मैं आंसर लिख ही देता हूँ सब में। ये आंसर हो गया हमारा एक, और ये एक आंसर हो गया था हमारा, एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, चौथा आंसर क्या है अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो भैया हमें पता है अनुनाद, अनुनाद की स्थिति में, हमने अभी आपसे बताया था अनुनाद की स्थिति में जो Z है ना वो किसके बराबर हो जाता है R, और R खुद कितना है 1 किलोग्राम 1 किलो ओम, यानी कि 1000 ओम है। कितना है 1000 ओम। ये हमारा एक आंसर हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है भाई। पांचवी चीज हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, देखो पांचवी चीज हमसे पूछ रहा है क्या कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालना है। प्रतिरोध के सिरों का क्या निकालना है मेरे भाई, विभवांतर निकालना है। तो हमें धारा का शिखर मान निकालना पड़ेगा। धारा का क्या निकालना पड़ेगा, धारा, यानी कि अगर हम धारा निकालें भाई तो आई नॉट बराबर क्या होगा वी नॉट बटे जेड कहो या आर कहो, जेड कहो या आर कहो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो वी नॉट का मान तो पता है 10 है सर, इसका मान कितना है जेड का 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो मेरे भाई 0.01 क्या बच गया एम्पियर आ गई धारा। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। तो प्रतिरोध के सिरों का प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर वी बराबर क्या लिखेंगे आई आर। आई तो हमने निकाल लिया है भैया, कितना 1/100 कह दो या 0.01, 1/100 कह दे रहा हूं ज्यादा सही है। आर का मान कितना है सर 1000। तो दो जीरो से दो जीरो तो मर गया, बचा कितना केवल 10 वोल्ट। कितना बचा 10 वोल्ट। यही मेरे भाई मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही मेरे भाई क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। यही मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप यू क्लियर। अरे भाई क्या इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन बस एक चीज है कि आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एक और सवाल लेते हैं जो दूसरे तरीके, जैसे ये इसमें क्या है एल सी आर का मान तो दे दिया है, इस तरह के क्वेश्चन एक और आता है जिसमें एल सी आर का मान नहीं देगा, उसमें विभव देता है, तब उसको पूछता है। तो देखिए मैं अगली सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास मेरे भाई स्क्रीन पे। जो दूसरी सवाल है हमारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है। दूसरी सवाल देखें सॉल्यूशन में क्या है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में ज्ञात करना है क्या प्रतिबाधा ज्ञात करना है। यस सर। और वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर ज्ञात करना, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा की प्रकृति बताना है। तो देखो इस बार ध्यान से देखो मेरे भाई, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज दिया है, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज दिया है, इस बार एलसीआर नहीं दिया है। ध्यान देना चित्र से नहीं, फिगर पे देखो, यहाँ प्रतिरोध के सिरों पर दिया है, ये वी आर है, प्रेरण के सिरों पे कुंडली के सिरों पे दिया है तो वी एल है, और अगला क्या है वीसी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा वी एल है या वी आर कितना है 12 वोल्ट, वी एल कितना है 20 वोल्ट, वीसी कितना है 11 वोल्ट, ये दे रखा है वोल्टेज में दिया है। अब पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबाधा कहो। हमने बोला था ना अभी इसको प्रतिबाधा बोलेगा, या तो प्रतिबाधा पूछे या इसको परिणामी
परिणामी उल्टता भी पूछ सकता है, परिणामी उल्टता। तो भैया परिणामी उल्टता के लिए फार्मूला अभी अभी हमने आपको बताया था जब एलसीआर सर्किट की। सर कहाँ दिखाइए, ये देखो ना मेरा भाई, ये देखो, ये ये देख पा रहे, देख पा रहे, देख पा रहे, ये सॉरी, ये नहीं, सॉरी सॉरी, ओहो कहाँ चले गए, यहाँ पे देखो, ये नहीं मेरे भाई, जस्ट इसके ऊपर वाला, ये जिसमें क्या दिया हो, केवल प्रतिरोध दिया हो। तो फॉर्मूला दिख रहा है ना, वी आर माइनस प्लस बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस क्या है, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा लगेगा, ये डाटा तो दिया गया था। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, v बराबर हम लगाएंगे फार्मूला क्या, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अच्छा एक और बात बता दूं, ये सब फार्मूले कैसे आए हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 में जाएंगे, तो ये पूरा चीज, हर एक चीज आपको बताई गई है। अब यहाँ पे देखो सबका मान पता है, वी आर का मान कितना है मेरे भाई, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। वी एल का मान कितना है, 20 है। वी सी का मान कितना है, 11 है, का होल स्क्वायर कर देंगे। ये रख दिए, ठीक है सर। 12 बार हम 144 होता है, सही है सर। फिर यहां से हम प्लस करेंगे, 20 में से क्या हो जाएगा, 20 में से 11 जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 81। अब ये हम इसको जोड़ेंगे, कितना, 144, ये हो जाएगा 4 1 5, 8 4 12 के दुई, और 2, ये हो जाएगा 225। 225 किसका वर्ग है, 15 का। तो वोल्टेज हमारा कितना आ गया, 15 वोल्टेज। एक आंसर हमारा क्या आ गया, यानी कि जो परिणामी वोल्टता है वो हमारी आ गई है। दूसरा आंसर हमसे क्या पूछ रहा है भाई, इसी में दूसरा आंसर कह रहा है वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर निकालना है। अब भैया देखा, वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर, तो भैया वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर क्या होता है, एलसीआर सर्किट के लिए कलांतर आपको बताया गया कि tan फाई जो होता है वो होता है वी एल माइनस वी सी बटे वी आर, वी आर, वी एल माइनस वी सी बटे वी आर। ठीक है, इन सब का मान हमें पता है, यस सर। tan फाई, tan फाई बराबर वी एल का मान कितना है, 20 है। वी सी का मान कितना है, 11 है। वी आर का मान कितना है, 12 है। तो tan फाई बराबर का ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। तो ये कैसे कर, 3 चौक 12, भाई आराम से काट सकते हैं ना, 3 त्रिक का 9, या कह सकते 3 चौक 12। तो tan फाई बराबर जो हमारा आया 3/4। अब 3/4 हमें नहीं पता है, मान लीजिए किसका मान है, हम लिख सकते हैं फाई बराबर tan इनवर्स 3/4। वैसे ये 37 अंश का मान है, पर अभी भाई लिख दो इतना, जब नहीं पता है तो इतना ही मान। ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। तीसरा आंसर हमारे भाई, मेरे भाई क्या पूछ रहा है मुझसे, तीसरा आंसर ध्यान सुनना, तीसरे आंसर में क्या कह रहा है, तीसरा आंसर मतलब तीसरी चीज क्या पूछ रहा है, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा निकालिए, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा निकालिए। ले भाई विनोद, तो कैसे निकलेगा, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा कैसे निकलेगा, मतलब उसकी प्रकृति बताना है। तो भैया ये एक चीज हमें पता है, अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिरोध है वही प्रतिबाधा है। भाई तो यही लिख देना है, इसको तो लिख देना है पूरा पूरा, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Z, प्रतिरोध R के, R के बराबर होगी, होती है, लिख दो, होती है, अर्थात
अर्थात हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, अर्थात लिख सकते हैं कैसा कि कैपिटल आर बराबर कैपिटल जेड। अनुनाद की स्थिति में ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब जो प्रतिरोध की प्रकृति होगी वही जेड की क्या होगी, प्रकृति होगी। मेरे भाई आई होप यू क्लियर। इस तरह की दो सवाले हमने कराए हैं। अब इस तरह की सवाले देखो, एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, जैसे यहाँ पे ये फार्मूला है प्रतिबाधा, ये दूसरा वाला, तो जो प्रतिबाधा का फार्मूला है जेड, जेड का जो फार्मूला है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आर का मान दिया है, एक्सएल का मान दिया, एक्ससी का मान दिया है, तुमसे प्रतिबाधा पूछे तो इस पर रख के आप निकाल सकते हो। लेकिन अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जेड के बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे निकाला नहीं गया। ठीक है, अगर वैसे अनुनाद की स्थिति ना बोला होता तो हम उस फार्मूले से इसको क्या करते, इसके मान को हम लोग निकालते बहुत अच्छे से। आई होप यू क्लियर मेरे भाई। इसी तरह की सवालें आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप यू क्लियर। अब आपको किस टॉपिक पे सवाल चाहिए वो आप कमेंट करके बताइए, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, या फिर मैं अपनी सीरीज को क्या करूंगा, चलाते रहूंगा लगातार। ठीक है, अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम ट्रांसफार्मर पे अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है, हर बार पूछता है 2-3 सवाल। तो वो 2-3 सवाल किस किस कैसे कैसे बनती हैं उनको मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।